हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्न विद आरके में। आज की इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे जो कि एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एसएससी खासकर एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी में हर वर्ष इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। इस योजना में कृषि को भी प्राथमिकता दी गई। चलिए अगली पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 को शुरू हुई और ये 1961 तक चली। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 को प्रारंभ हुई और 1966 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इसके बाद आ जाता है योजना अवकाश। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक चला। इस दौरान पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चली। इस दौरान तीन वर्षीय योजनाएं चलाएगी, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने की। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 को शुरू हुई और 1974 तक चली। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था इस योजना के अंतर्गत। अगली पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था। यानी कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को हटाना था और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। इसी योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इसी योजना के दौरान दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना इसके बाद शुरू होती है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 को प्रारंभ होती है और 1985 तक चलती है। इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। चलिए अगली योजना देखते हैं। इसी योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था 1980 में। इसी योजना के दौरान किया गया था। छठी योजना के दौरान में किया गया था। अगली सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 को शुरू हुई और 1990 तक ये चली। सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र खदान उत्पादन, रोजगार, सामान्य उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया था। इसके बाद शुरू होती है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। भारत 1 जनवरी 1985 को विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बन चुका था। इसी योजना के दौरान, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत था जो विश्व व्यापार संगठन होता है उसका सदस्य बन चुका था। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1977 से 2002 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। क्या क्या कदम उठाए गए चलिए देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करना, यानी कि हर व्यक्ति आय 10 वर्ष में दोगुनी होनी चाहिए। यानी कि 10 वर्ष पहले अगर उसकी आय 100 थी तो 10 वर्ष बाद उसकी आय 200 की जाए। और क्या कदम उठाए? साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना, यानी कि शिक्षा को 75% पहुंचाना।
11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। इस योजना के अंतर्गत औसतन 90% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का प्रभाव इन लक्ष्यों पर पड़ गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 को शुरू हुई और 2017 तक चली। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, सपोषणी और अधिक समावेशी विकास रखा गया। इस योजना के बाद अन्य पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी, क्योंकि इसके बाद नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? नीति आयोग की स्थापना हो गई। उसके बाद पंचवर्षीय योजना का नहीं आई, प्लानिंग कमीशन आ गया। आशा करते हैं आपको सभी योजनाएं समझ में आ गई होंगी। आप इनको रिवाइज कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह की आगे आने वाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।